हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते, आप दावा नहीं कर सकते? अभी आपने बोला महाराज। सुनो, पूरा तो सुनो। मैंने पूरा सुना आपका। अभी आपने बोला कि नहीं बोला कि आप हनुमान जी की पूजा का अधिकार नहीं है? दीपक जी सामने बैठे हैं। नहीं, हम ईश्वर और धर्म के विरोध में नहीं है, कभी भी बात नहीं की। और 40 साल हो गए हमने ये बात नहीं की। हम क्या कर रहे हैं, अगर ईश्वर और धर्म का नाम पर अगर कोई अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास फैलाता है, किसने फैलाया? आपने एक भी क्लिप दिखाई कि शास्त्री जी ने कुछ बोला है? आपने एक क्लिप दिखाई? अभी भी कोई दावा किया उन्होंने? और चैनल ने भी दिखाया है। और नागपुर पुलिस तो आपकी थी, उन्होंने उनको क्लीन चिट दिया है कि नहीं दिया? आप बताइए। आचार्य जी वो कहते हैं कि मैं मन की बात पहचानता हूँ, यह हमें चमत्कार लगता है। वो आपके घर में क्या रखा हुआ है वो पहचानते, ये चमत्कार लगता है। ये कभी नहीं बोला उन्होंने। कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला महाराज, विरोधी नहीं किया, कभी नहीं बोला। आप एक वीडियो दिखा दीजिए, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। आप एक सिंगल वीडियो दिखा दीजिए। बहुत सारे वीडियो है, दिखा दीजिए ना। बार अभी इतने दिन हर वीडियो में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कभी नहीं बोला। ठीक है, आप दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। मैं सीधे कंप्यूटर बाबा के पास जाऊंगा। कंप्यूटर बाबा जी, आप खुद मध्य प्रदेश में रहते हैं, आप मध्य प्रदेश से आते हैं। फिर जुनैद साहब के पास जाऊंगा। और आचार्य शेष नारायण जी, सवाल आपसे था, लेकिन आप समझिएगा अगली बार मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूँ। कंप्यूटर बाबा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो ये विरोध हो रहा है या जो हो हल्ला हो रहा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर, क्या आप उसको उचित मानते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और ये सनातन धर्म में सदा से ऐसा रहा, मैंने देखा बहुत दिनों से यही चल रहा है, कोई षड्यंत्र चल रहा है। जब भी कोई बात आती है, दूसरे धर्मों के दूसरे लोग जब भी कोई ऐसे कार्य करते हैं, लाखों की भीड़ उनके पास भी लगती है। उनको कोई टारगेट नहीं बनाता, उनको कोई उंगली नहीं लगाता और उंगली में उंगली कोई उठाता भी नहीं है। जब हमारे साधु संतों का मामला आता है, जब हमारे सनातन धर्म का मामला आता है, तो निश्चित कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र रचा जाता है जिससे सनातन बदनाम हो। जबकि मैं बार अभी मैं सुन रहा हूँ, सभी लोग यही बोल रहे हैं कि एक दो के अलावा सभी यही बोल रहे हैं कि कभी उन्होंने आज तक धीरेन्द्र शास्त्री नहीं कहा कि मेरे पास ये चीज है। वो तो कहते हैं हनुमान जी महाराज की कृपा है, और सही में हनुमान जी महाराज की कृपा है। हनुमान जी महाराज की कृपा से वो काम करते हैं तो लाखों लोगों को आराम मिलता है, तो लोग जाते हैं। अब इसकी तो कोई बात नहीं, सभी में होता है, सभी धर्मों में होता है, अलग धर्मों में होता है। तो एक मिनट, मैं चाहता हूं कि लंका में यदि हनुमान जी महाराज, राम जी महाराज ने सीता जी का पता लगाने के लिए भेजा था, तो लंका में जब गए थे हनुमान जी महाराज तो उड़ के गए थे। तो ये तो ऐसे लोग हैं, खल लोग हैं कि विश्वास ही नहीं करेंगे, ये तो धर्म को, हमारे शास्त्रों को झूठा बता देंगे। अरे भाई, रावण को थोड़ी पता था कि वो आ जाएंगे। रावण की सेना के जो विरोध कर रहे हैं रावण के लोग हैं कि वो कैसे आ जाएंगे, समुद्र से आ ही नहीं सकते हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि हमारे सनातन में वो शक्ति है, सनातन धर्म का शक्ति है। और धीरेन्द्र शास्त्री जो भी काम कर रहे हैं वो जनता जनार्दन के लिए, ठीक है। लाखों लोग सीधे आचार्य डॉक्टर शेष नारायण वाजपेयी जी के पास चलता हूं। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि अगर धीरेन्द्र कृष्ण शक्ति के पास शक्ति है, चमत्कार है, तो जोशी मठ की दीवारें भर के दिखाएं, दरारें भर के दिखाएं। आप बताइए, क्या ये बयान उचित था उस वक्त जब पूरे देश में चर्चा चल रही थी इस बात को लेकर, और वो भी एक सनातन के शंकराचार्य की तरफ से? हाँ दीपक जी, मेरा निवेदन ये है कि इस विषय में ये नहीं बोला जाना चाहिए था, लेकिन हमारा अपना एक प्रश्न है। मैंने 3 विषय से आचार्य 2 विषय में पीएचडी की है बीएचयू से। मैं ये जरूर जानना चाहता हूं कि ये जो बहस है ये सनातन धर्म के संदर्भ में है या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के संदर्भ में। अगर सनातन धर्म के संदर्भ में है तो फिर मैं कहना चाहूंगा कि अंधश्रद्धा की जो चर्चा होती है, अंधविश्वास नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि इसकी व्याख्या कोई स्पष्ट नहीं है, सीधी सी बात है। सनातन धर्म पर कोई उंगली उठाएगा ये गलत है। और जहां तक बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की है, उनको निजी तौर पर हम नहीं जानते, लेकिन शास्त्र प्रचालित सच अगर है तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की सीमाएं क्या हैं, वो क्या क्या बता सकते हैं, पहली बात। और दूसरा, क्या क्या कर सकते हैं, दूसरी बात। ये दोनों स्पष्ट नहीं है, क्योंकि निजी तौर पर मैं उन्हें नहीं जानता।
तो अगर उन्होंने कहा दीवाल की दरारें भर सकते हैं कि नहीं, ये किस प्रसंग में कहा ये मैं नहीं कह सकता। ना, ये शंकराचार्य जी ने कहा था। जी मैं ये समझ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नहीं कहा था आचार्य जी। नहीं बिल्कुल, ये शंकराचार्य जी ने कहा था कि उनके पास शक्ति है, चमत्कार है, तो ये करके दिखाए, चैलेंज दिया था एक तरीके। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा था ऐसा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अक्सर जब दरबार लगाते हैं धीरेन्द्र कृष्ण जी, तो जितने फरियादी आते हैं उनसे वो कह देते हैं ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा, आशीर्वाद है काम हो जाएगा। तो काम क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं, ये एक सीमा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें दीपक जी दो विशेष बातें आ रही। पहली बात ये है कि हनुमान जी भी सम्मिलित है इसमें, केवल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी नहीं है, इसलिए कुछ बोलना पड़ रहा है। और मैं कट्टर सनातन धर्मी हूं, फिर भी कि अगर हनुमान जी इसमें बीच में हैं, तो अभी हाल में कोरोना जैसी महामारी गई जिससे समस्त मानवता पीड़ित हुई, और हनुमान जी के लिए यह संभव नहीं था कि महामारी पर अंकुश लगाया जाए या महामारी के विषय में कोई पूर्वानुमान पहले से सटीक बताया जाए। मैं केवल धीरेन्द्र जी पर यह बात नहीं कह रहा हूं, हम समस्त सनातन धर्मियों के लिए यह आवश्यक था, क्योंकि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में इस प्रकार की महामारियों के पूर्वानुमान लगाने की विधियां बताई गई हैं। यहां तक कि चरक संहिता में जनपदोध्वंस अध्याय में इसका स्पष्ट विवेचन किया गया है, लेकिन कोई पूर्वानुमान नहीं आया। और अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पूर्वानुमान इस प्रकार के लगा सकते हैं, तो उनका कोई वक्तव्य इस प्रकार का न मीडिया के द्वारा सुना गया और ना किसी प्रिंट मीडिया में मिला, तो उनकी क्या जानने की सीमाएं हैं, क्या वो पूर्वानुमान लगा सकते हैं, इस विषय में कुछ स्पष्ट नहीं है। क्या सीमाएं तय होनी चाहिए? क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कहना चाहिए मैं इतना कर सकता हूं, इतना नहीं? तो हम बात कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम दरबार के बारे में। उन्होंने कहा है सनातन के बारे में बात करते हुए कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। क्या ये उन सनातनियों के लिए है जो बाबा का कुछ मुद्दों पर विरोध कर रहे हैं, या ये उन दूसरे धर्म वालों के लिए है जो कह रहे हैं कि कई धीरेन्द्र शास्त्री आए और गए? जुनेद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस तरह के बयान या सीधा हमला करना चाहिए बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पे या नहीं करना चाहिए? आपका क्या मानना है और आप इस पूरे प्रकरण के बारे में क्या सोचते हैं? जुनेद जी, ये सवाल आपसे था, क्या आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? शायद नहीं सुन पा रहे हैं। शिवानी जी जवाब दे दीजिए। आचार्य जी कह रहे हैं कि ये पता होना चाहिए, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमान जी को इन्वॉल्व कर लिया है, तो ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है? बताइए, आप क्या कहेंगे? आचार्य जी को मेरा प्रणाम। मैं उनकी जितनी बुद्धिमान और ज्ञानी नहीं हूं, पर मुझे याद आया रामायण का एक प्रसंग, जहां पर, क्योंकि उन्होंने कोरोना की बात की और ये हमें अक्सर सभी साधु संतों को ये अक्सर सुनना पड़ता है, जो थोड़ा बहुत सबका भला करने की चेष्टा करते रहते हैं कि अगर इतना है शक्ति तो फिर कोरोना क्यों नहीं भगा दिया, इतनी शक्ति है तो ये क्यों नहीं कर दिया, वो क्यों नहीं कर दिया। तो देखिए, हर किसी की लिमिटेशन है। जब भगवान भी मनुष्य रूप में अवतार लेकर अवतरित होते हैं इस धरा पर, तो वो भी अपने नियम और समय में बंधे हुए रहते हैं। वो भगवान को रावण के साथ युद्ध करना आवश्यक नहीं था, वो वैसे भी सीता माँ को वापस ला सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादाएं कभी नहीं उल्लंघी। भगवान कृष्ण के रूप में जब आए तो उनको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी, वो वैसे भी सारे मैटर को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस धर्म युद्ध को करवाया। क्यों? क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को मैसेज मिलेगा। अब कोरोना की बात करते हैं कि हनुमान जी जो है अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं, तो फिर उन्होंने बागेश्वर धाम ने कोरोना के बारे में क्यों नहीं बताया? रामायण का एक प्रसंग है जहां पर हनुमान जी जब लंका में होते हैं तो उन्हें ब्रह्मपाश में बांधा मुझे पूरी कर लेने दीजिए बात, फिर आप अपनी बात। आचार्य जी बिल्कुल आऊंगा, शिवानी जी के पास, आप ही के पास आऊंगा, साध्वी जी के पास बाद जी। तो उनको ब्रह्मपाश में बांधा जाता है और वो हाथ जोड़कर उसमें बंध जाते हैं। हालांकि उनके पास शक्ति थी कि वो चाहते तो उसमें ना बंधते, लेकिन उन्होंने भी मर्यादा नहीं लांघी और उन्होंने प्रणाम करके उस पाश को अपने को बंधने दिया। तो हर व्यक्ति का अपना नियम है, वो अपनी मर्यादा में रहते हुए कोई कार्य कर सकता है। मैं यही कहना चाहती हूँ।